एचसीएफ एंड एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बच्चे सोचते हैं कि इसमें क्या किया जाए? किस क्वेश्चन में एलसीएम निकाला जाए, किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला जाए? तो इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं पहला ट्रिक लाया हूँ रिमाइंडर वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं उसके लिए। तो देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे रिमाइंडर वाले क्वेश्चन्स को, तो हम आ जाते हैं ट्रिक्स पे अपने। 5 टाइप के क्वेश्चन्स रिमाइंडर्स में आते हैं जिसमें एचसीएफ या एलसीएम आपको फाइंड करना रहता है। सबसे पहला होता है जिसमें हमारे पास दिया रहता है एक एचसीएफ फाइंड करना रहता है हमारे पास। सबसे पहले क्या फाइंड करना रहता है? एचसीएफ जिसमें रिमाइंडर हमारा सेम ही होता है। अभी क्वेश्चन्स करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें एचसीएफ ही फाइंड करना रहता है लेकिन रिमाइंडर हमारे पास डिफरेंट होते हैं। तीसरा हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का रहेगा जिसमें सेम रिमाइंडर रहेगा। चौथा केस आपका भी एलसीएम का रहेगा डिफरेंट रिमाइंडर वाला और पांचवा आपका रहेगा एचसीएफ से रहेगा लेकिन यहाँ पे आपको गिवन ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक-एक क्वेश्चन हम लेके आते हैं यहाँ पे, करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होगा। एक बात और क्लियर कर देता हूँ, एचसीएफ जो होता है इसका मतलब हमारे पास स्मॉलर नंबर होता है। और एलसीएम हमारे पास जो आता है वो क्या होता है? बिगर नंबर होता है। बिगर नंबर वरना हम फाइंड करना रहे तो वहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 438 एंड 606 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम एचसीएफ फाइंड करें या एलसीएम फाइंड करें। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। आपको ऑप्शन में यहाँ पे देखो ये लार्जेस्ट और लीस्ट वगैरह भूल जाओ। आप यहाँ पे देखो कि दिया है व्हिच डिवाइड्स 438 एंड 606। 438 और 606 को कौन-सा नंबर डिवाइड करेगा कि 6 वहाँ पे रिमाइंडर बचेगा? कोई इन दोनों से छोटा ही नंबर तो होगा। और जब भी छोटा नंबर हमको फाइंड करना हो तो उस सिचुएशन में हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए रिमाइंडर 6 इन ईच केस मतलब हमारे पास सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो हम इस वाली ट्रिक का यूज़ करेंगे। इस वाली ट्रिक का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा यहाँ पे। तो हमारे पास n1 माइनस आर, n2 माइनस आर, n3 माइनस आर इस तरीके का एक फ़ॉर्मूला है, मतलब ट्रिक है, तो हम कर लेते हैं। n1 हमारे पास क्या है? देखिए 438 है, n2 हमारे पास है 606 एंड रिमाइंडर है हमारे पास 6। तो एचसीएफ हम किसका फाइंड करेंगे यहाँ पे? एचसीएफ होगा n1 माइनस आर यानी 438 माइनस 6 और 606 माइनस 6 इसका एचसीएफ हम फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ यदि इसका फाइंड करेंगे 438 माइनस 6 होता है 432 और 606 माइनस 6 होता है 600। अब इसका हमको एचसीएफ फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमारा आ जाएगा 24 और यही हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है इस 24 से इसको डिवाइड करेंगे 438 और 606 को, तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर 6 आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, पहली प्रॉपर्टी लगा के। अब आ जाते हैं सेकंड। यहाँ पे क्या था? सेम रिमाइंडर था, सेम रिमाइंडर। अब आ जाते हैं डिफरेंट रिमाइंडर वाले पे। चलिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। रिमाइंडर देखो यहाँ पे डिफरेंट है, 5 है एंड 7 है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 320 और 457 वो कौन-सा नंबर है जिससे हम डिवाइड करें 320 को और 457 को, तो हमारे पास इतने रिमाइंडर्स बचे हैं। मतलब जो भी नंबर हमारे पास आने वाला है, इन दोनों से तो छोटा ही नंबर आने वाला है। तो जब भी छोटा नंबर आने वाला है, तो उस सिचुएशन में मैंने बताया है कि क्या करना है। तो उसमें हमको एचसीएफ फाइंड करना रहता है और यदि रिमाइंडर डिफरेंट है, तब हम कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे? ये वाला फ़ॉर्मूला हमारा लगाया जाएगा। n1 माइनस r1, n2 माइनस r2, n3 माइनस r3 नंबर हमारे पास 2 ही हैं, तो n1 और n2 ही हमारे पास रहेगा। चलिए देखिए n1 है यहाँ पे 320 N2 है हमारे पास
457, R1 है हमारे पास 5, R2 है हमारे पास 7। तो अब HCF किसका निकलेगा यहाँ पे 320 माइनस 5 कर देंगे और यहाँ पे 457 माइनस 7 यानी आप HCF यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आ गया 315, यहाँ पे आ गया 450। अब इसका HCF क्या होता है तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप यहाँ पे निकाल सकते हो और मैं बता देता हूँ सीधे यहाँ पे कि 45 आंसर होने वाला है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको HCF को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दूसरा मेथड भी आपको पता चल गया, जब डिफरेंट रिमाइंडर होते हैं तब HCF हमको कैसे फाइंड करना रहता है। चलिए तीसरे पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, which number which when divided by 35 7 in each case। अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, एक नंबर से और उस नंबर को हमको फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पे हमको डिवाइड करने वाला नंबर दे दिया और उस बड़े नंबर को फाइंड करना है। तो जब भी बड़ा नंबर हमको फाइंड करना रहे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और एलसीएम में यदि सेम रिमाइंडर हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले उन 3 नंबरों का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, लास्ट में रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए तीनों नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे किसका 35, 56 एंड 91 का। और लास्ट में इसमें क्या करना है, रिमाइंडर हमारे पास जो भी है सेम रिमाइंडर आ रहा है तो उसको हम ऐड कर देंगे, रिमाइंडर है हमारे पास 7। अब यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये शुरू में ही आपको बताया जाता है। तो इसका हो जाता है 3640 प्लस 7 और ऐड कर दो तो 3647, यही हमारा जो नंबर है सबसे लीस्ट नंबर है जिसको हम 35, 56 एंड 91 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 रिमाइंडर हर हाल में बचना है। आप चाहो तो उसको डिवाइड करके दे सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि हमारे पास केस नंबर 4 क्या है कि डिफरेंट रिमाइंडर है लेकिन हमको एलसीएम वहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अब कोई एक बड़ा नंबर है उसको 28 एंड 32 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास रिमाइंडर दो तरीके के बच रहे हैं, एक है और एक 12 बच रहा है। तो उस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर फाइंड करना है तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन हो जाती है, आपको चेक करना पड़ता है कि N1 माइनस R1 और N2 माइनस R2 या N3 माइनस R3 तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। N1 हमारे पास है 28, N2 है हमारे पास 32, R1 है हमारे पास 8, R2 है हमारे पास 12। तो N1 माइनस R1 यदि हम करते हैं तो 28 माइनस 8 ये हमारे पास आ गया 20। यहाँ से N2 माइनस R2 करोगे आप तो 32 माइनस 12 ये भी आ गया 20। यानी दोनों हमारे पास क्या आ गए, ये इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। यदि इक्वल नहीं आते हैं तब आप कुछ भी कर लो, एलसीएम फाइंड नहीं किया जा सकता, यानी वो क्वेश्चन गलत होता है। तो चलिए अब ये दोनों तो इक्वल आ गए तो एलसीएम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ N1 इनटू N3 माइनस N1 माइनस R1। तो चलिए एलसीएम आपके नंबर्स क्या हैं, देख लीजिए दो ही नंबर हैं तो यहाँ पे हम 28 लेंगे, 32 लेंगे और माइनस कर देंगे इसमें से, हमारे पास N1 माइनस R1 आया है 20। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 28 और 32 का एलसीएम। 28 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 224। 224 माइनस 20, फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 204। यही वो नंबर है जिसको 38 और 28 और 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 12 हमारे पास रिमाइंडर्स आ जाएंगे।
ठीक है? इस क्वेश्चन को आप रिमाइंडर्स जो भी है ये नंबर आया है आप चेक करो, डिवाइड करो, देखो 8 ही रिमाइंडर आने वाला है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 31 एंड 183 सो एज़ टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यहाँ पे बोल तो रहा है कि रिमाइंडर सेम है, लेकिन रिमाइंडर के बारे में बताया नहीं है कि वो रिमाइंडर आ क्या रहा है। तो रिमाइंडर नॉट गिवन है लेकिन सेम है, इतना एक क्लियर है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आपको रिमाइंडर नॉट गिवन है और बोल दे कि सेम है, तो यहाँ पे एक चीज़ चेक करो 41, 91 और 183 को कौन-सा नंबर डिवाइड कर रहा है कि रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो छोटा नंबर आने वाला है। छोटा नंबर जो भी आने वाला है, तो इसका मतलब होता है कि हमको एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है हमारे पास n1 - n2, n1 - n3, n2 - n3 का एचसीएफ निकाल लो आप। n1 सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके बाद n2 होगा, उसके बाद n3 सबसे छोटा होगा। तो ऐसे पहले हम क्या करेंगे ऑर्डर में रख लेंगे नंबर को। तो सबसे पहले n1 हम यदि हम यहाँ पे देखें तो 183 हो गया, n2 हमारे पास हो गया 91 और n3 हो गया हमारे पास कितना 43। अब एचसीएफ हम निकाल लेते हैं किसका n1 माइनस n2 फिर n1 माइनस n3 और लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा n2 माइनस n3 इसी का एचसीएफ आप फाइंड कर लो वही हमारे पास नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 183 माइनस 91 फिर यहाँ पे आ जाएगा 183 माइनस 43 और तीसरा आ जाएगा 91 माइनस 43। तो एचसीएफ फाइनली हमारे पास आ गया 1 यहाँ पे 92 आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा 140 और 91 में से 43 करेंगे तो 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 48 और तीनों नंबर का एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हो तो वो आने वाला है हमारे पास 4 और यही हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे हम इन नंबरों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम रिमाइंडर आने वाला है। तो ये था ट्रिक जो हमारे रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैसे करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।